हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। ये हमारे प्राचीन भारत सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो में हम प्राचीन भारत के बारे में किस तरीके से इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में हम जानकारी दे चुके हैं। अब इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के बारे में कुछ मुख्य तथ्य पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। कह सकते हैं कि साक्ष्य के रूप में आधार पर, जैसे कि किस प्रकार के साक्ष्य पाए गए हैं, लिखित हैं या किसी वस्तु के रूप में हैं, उसके आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, सेकंड है आद्य ऐतिहासिक काल, थर्ड है ऐतिहासिक। अब हम तीनों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या होते हैं ये। तो फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल। ऐसा काल जिसके केवल पुरातात्विक स्रोत पाए गए हैं, लिखित और साहित्यिक स्रोत बिल्कुल नहीं पाए गए हैं। अर्थात सभी जो भी स्रोत हैं वो वस्तुओं के रूप में आदि के रूप में हैं, लिखित रूप में बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ऐसे को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो ये हमारा प्रागैतिहासिक काल हो चुका है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल की हम डेफिनेशन देखेंगे। तो सेकंड नंबर पर पढ़ते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसके पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत मिले हैं, किंतु जो लिखित और साहित्यिक स्रोत हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसमें सिर्फ जो वस्तु वगैरह हैं उनके आधार पर ही पता लगाया गया है। इसका एक उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। थर्ड नंबर पर आता है ऐतिहासिक। ऐसा काल जिसके पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों के स्रोत पाए गए हैं और साहित्यिक स्रोतों को पढ़ा भी जा चुका है। मतलब कि इसमें वस्तुओं अभिलेख वगैरह मिले हैं, उनको भी पढ़ा जा चुका है। और इसका उदाहरण है वैदिक काल से आगे की जो भी आगे हैं वो इसमें आते हैं। तो ये हमारों तीनों कालों की बेसिक डेफिनेशन हो चुकी है। उसके बाद आता है प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम इसके बारे में जो अध्ययन किया था वो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। और 1820 में जर्गेंस थॉम्सन नामक व्यक्ति ने प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में पाषाण काल, कांस्य काल, लौह युग में बांटा गया। बेसिकली पाषाण काल को ही हम पढ़ेंगे मोस्टली, क्योंकि यही एक मोस्ट है जिससे क्वेश्चन आते हैं। कांस्य और लौह युग सिंधु वगैरह में कवर्ड हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि उस भारतीय पुरातत्व के जो थे वो सबसे पहले भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो इसलिए भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। जैसा कि हम कह रहे थे कि इसमें पाषाण काल महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब इनके बेस किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया है उसके आधार पर हम देखेंगे। समय काल, इन सब का समय पुरापाषाण काल का 25 लाख BC से 10,000 BC तक का जो काल है वो पुरापाषाण काल आता है। अब ये सोच रहे हैं BC भी AD में सबको कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने पहले ही ऊपर लिखा हुआ है। BC का मतलब है ईसा पूर्व, AD का मतलब है ईसवी। तो हम आगे देखते हैं। इसका 25 लाख BC से 10,000 BC तक है। उसके बाद है मध्यपाषाण काल। इसका काल है 10,000 BC से 4,000 BC तक। उसके बाद नवपाषाण काल है 10,000 BC से 1,000 BC तक। अब आप सोच रहे होंगे ये सेम है, क्योंकि ये एक साथ ही स्टार्ट हुए थे। कुछ एक जगह विकसित था, कुछ जगह कम विकसित थे, इसके आधार पर इसको बांटा गया था। और इसमें इसे संक्रमण काल भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ चल रहे थे, इस वजह से इसको संक्रमण काल भी कहते हैं हम। दूसरा इनको वर्गीकृत करने का आधार है चरण या उनका प्रकार। और पुरापाषाण काल को हम पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इनको कोई रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, और ये मैंने बताया था वो ऊपर के संक्रमण काल के वगैरह उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद आगे देखते हैं। तीसरा जो आधार है वह है लक्षण या गुण, यानी कि उस टाइम के व्यक्ति क्या क्या चीज़ें जानने लगे थे। तो पुरापाषाण काल के हैं जो भी आखेटक। तो जो पुरापाषाण काल में लोग थे वो अपना जो जीवन यापन करते थे वो आखेटक या शिकार के आधार पर करते थे। वो उस टाइम के लोग आखेटक थे।
और खाद्य संग्राहक यानी कि वो खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते थे, एक स्थान पर नहीं रहते थे। उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में वो आखेटक भी थे, खाद्य संग्राहक भी थे, यानी कि एक दूसरे जाते थे भी थे, और पशुपालन की भी उन्होंने शुरुआत कर दी थी व्यावहारिक तौर पर, जैसे कि शिकार वगैरह करने के लिए कुत्ते वगैरह का उपयोग करने लगी थी। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। इसमें कृषि की शुरुआत की गई, यानी कि एक प्रकार से कृषि की शुरुआत की गई थी, यानी कि ढंग से जानने लगे थे। उसके बाद आता है पशुपालन की विधिवत, यानी कि पशुपालन को ठीक ढंग से समझ गए थे लोग कि किस प्रकार से करना, और तब पशु पालने लग गए थे तो एक जगह रहने भी लग गए थे। उसके लिए तो एक समाज और एक स्थायी निवास की शुरुआत हो गई थी इसके बाद। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं अगला जो आधार है वो है औजार, जिसके आधार पर कालों को बांटा गया है। पुरापाषाण काल में यहाँ जो औजार हैं वो पत्थर व हड्डियों से बनाए जाते थे। तो पुरापाषाण काल में जो क्वार्टजर, शल्क, ब्लेड आदि से बड़े पत्थर के औजार बनाए जाते थे, यानी कि थोड़े वो नुकीली टाइप के नहीं होते थे, इसलिए हाँ। फिर थोड़ा मानव और विकसित हुआ तो माइक्रोलिथ पत्थर, सूक्ष्म पत्थर से पहले थोड़े से बनाए जाने लगे औजार। उसके बाद नवपाषाण काल में स्लेट से औजार बनाना प्रारंभ कर दिया गया, जो कि बहुत ही खतरनाक होते थे, वो बहुत ही विकसित थे एक प्रकार से। अब जो स्थल मिले हैं जिनके आधार पर उनको बांटा गया है वो पुरापाषाण काल के वो स्थल हैं, वो सबसे पहला अतिपरकम में पाया गया है, अतिरम्पक्कम जो कि तमिलनाडु में स्थित है उसमें पाया गया है। दूसरा हथनौरा जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले गए हैं। उसके बाद भीमबेटका, यहाँ से नर्मदा घाटी के सबसे प्राचीन चित्रकार्थी के साक्ष्य मिले हैं, तीनों कालों के हैं जो कि। उसके बाद मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश से है, वहाँ पर तीनों कालों के औजार मिले हुए हैं। उसके बाद मध्यपाषाण काल के जो स्थल हैं वो है चौपानी मांडू जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से मृदभांड मिट्टी के बर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद सराहनपुर, उसके बाद बागेर जो कि राजस्थान में है, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद नवपाषाण काल के जो स्थल पाए गए हैं वो बुर्जहोम कश्मीर से, यहाँ पर गर्तवासिनी गड्ढे में निवास करने के साक्ष्य पाए गए हैं। उसके बाद कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के भी प्रमाण पाए गए हैं। और कश्मीर से एक और स्थल कुफगपुर काल पाया गया है, और चिरांद जो कि बिहार से पाया गया है, वहाँ पर मृदभांड व हड्डी से पत्थर के औजार मिले हैं, मृदभांड, हड्डी व पत्थर के औजार मिले हैं। उसके बाद कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसे चावल का प्रथम प्रमाण मिला, जो कि चावल का प्रथम प्रमाण है, जो कहाँ से मिला, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिला है। उसके बाद देखते हैं कि मानव ने इन कालों में क्या क्या खोज की थी, जैसे कि इसमें आग की खोज कर ली गई थी, लेकिन उसका ठीक ढंग से तरीके से प्रयोग करना नहीं आता था मानव पर। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल में आग का व्यवहारिक रूप से यानी कि वो यूज करना सीख गए काफ़ी ढंग से, खाना बनाने में, खाना पकाने आदि सब में उनको यूज किया करते थे। और नवपाषाण काल में पहिया, कृषि, समाज आदि की खोज की गई। कृषि के, हाँ, अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कृषि के जो प्रथम साक्ष्य हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले हैं। और जो, हाँ बस इतना है। उसके बाद प्रथम धातु जो पाई गई, यूज की गई थी, वो तांबा थी। और जो प्रथम पालतू पशु था, जो प्रथम सबसे पहले पाला गया था, वो कुत्ता था, जो कि शिकार के उद्देश्य से पाला गया था। और जो प्रयोग में लाया गया सबसे प्रथमतम हथियार था, वो कुल्हाड़ी थी, जिसका सबसे पहले यूज किया गया था। और जो ज्ञानी मानव था ना, वो 10,20 BC के लगभग ज्ञानी मानव का अवतरण हुआ था। तो इस तरीके से हमने ये प्राचीन भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम आगे इस सीरीज को देखेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। यार ऐसे ही देखते रहिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सीरीज़ को क्रम में देखना। सीरीज़ की हम प्लेलिस्ट की वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जिससे आप देख सकें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।